दिल्ली में लगातार बारिश से स्कूल की दीवार गिर गई, वो भी दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री के इलाके में। स्कूल की बिल्डिंग 4 महीने पहले ही 16 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई है। इस घटना के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। 4 महीने पहले जो दिल्ली सरकार का स्कूल का निर्माण हुआ है, एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मारलेना के विधानसभा क्षेत्र में ही एक बारिश का झोंका आया तो उसकी दीवार ही गिर गई। बताइए, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है जिसमें 16 करोड़ की लागत से बना स्कूल, 4 महीने पहले निर्माण हुआ स्कूल, उसकी दीवार बारिश आने पर गिर जाती है। मानिए अगर कोई बच्चे होते, अगर वो छुट्टी का दिन नहीं होता तो कितनी बच्चों की जान पर एक बड़ा जोखिम पैदा करने का काम इस सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल से हुआ है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में पानी भरा हुआ है। आम लोगों की तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के घर में भी पानी भर गया है। इस पर सांसद ने कहा है कि पिछले कई सालों से इसकी सफाई नहीं हुई। 4 इंच बचा है सर। गलती क्या है, जो देखते हैं इसका मुख्य रूप से तो इसके लिए जिम्मेदार एनडीएमसी मुख्य रूप से, क्योंकि पिछले वर्षों में कभी इसकी सफाई नहीं हुई है। अब मैंने लोगों से कहा था, कल टीम तो खैर भेजी थी कहने पे, लेकिन आज कोई उठा नहीं रहा है फोन। दिल्ली के 60 इलाकों में पानी भरा हुआ है, जनता परेशान है, सड़कें डूबी हुई हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि हमने तैयारी की थी लेकिन बारिश ज्यादा हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 150 mm से ज्यादा बारिश दिल्ली में हो चुकी है। अब ये एक 40 साल का रिकॉर्ड पिछले 24 घंटे में दिल्ली में टूट गया है। जो भी तैयारी कोई भी सरकार करती है पिछले 5 साल के, पिछले 7 साल का, जितना जैसा मौसम रहा है उसके अनुसार करती है। ऐसी बारिश की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन अब पहले हम 100 mm रेन एज मैक्सिमम रेन के हिसाब से तैयारी करते थे, लेकिन अब 150 mm की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। मैं खुद सुबह से ही ग्राउंड पर हूँ। अभी हम वहीं पे पंपिंग स्टेशन पर ही जा रहे हैं जहां पर यहां से पानी पंप किया जा सकता है और तुरंत इमीडिएटली क्या किया जा सकता है उस पे काम शुरू हो रहा है। बंगाल पंचायत चुनाव में काफी हिंसा हुई, बमबाजी, गोलीबारी, हत्या, मारपीट समेत काफी उपद्रव हुआ। अब इस बात को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होते लोग स्वयं देख पा रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं, मौत के घाट लोगों को मात्र इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है? लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की एफआईआर में तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल, जिस पर तेजस्वी ने कहा कि 6 साल तक एजेंसी कहां थी। पहला जो चार्जशीट हुआ वो 17 में, 17 से अब 23 हो गया। 6 साल तक कहाँ था एजेंसियां, कहाँ थी 6 साल तक? और एक बात आप लोगों को सबको पता है, पूरे बिहार के लोगों को पता है, देश के लोगों को पता है, जब जब हम लोग भाजपा को हराते हैं, भगाते हैं बिहार से, तब तब जो है चार्जशीट, छापा और इस तरह का जो है एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। भाजपा के लिए महाराष्ट्र में कुछ लोग भ्रष्टाचारी थे, अब महाराष्ट्र में एनडीए सरकार का पार्ट बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, तो अब भ्रष्टाचारी नहीं, अब राजा हरिश्चंद्र हो गए। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा पर टीएमसी सांसद शांतनु सेन का कहना है कि सबसे ज्यादा मौत हमारे कार्यकर्ताओं की हुई है, विपक्ष ने मिलकर ये प्लान किया था। चुनाव का दिन में जो फैटेलिटीज हुआ है उसमें 60 to 70% है तृणमूल कांग्रेस का। ऑपोजिशन लोग प्लान करके ये किया है और चुनाव का पहले ऑपोजिशन लीडर जो है वो पूरा स्टेट में घूम घूम के ये मैसेज फैलाया था कि आप लोग रोक मारिए,
पीटिए, गोली मारिए, बम मारिए, ऐसे करके अपना कैडर को इंस्टिगेट करके आया था। बीएसएफ को साथ लेते हुए बांग्लादेश से गुंडा लाके भी तृणमूल कांग्रेस कर्मी को कत्ल किया है। तो तृणमूल कांग्रेस चाहता कि ऐसा कुछ हादसा ना घटे। इसके बावजूद भी 66,000 बूथ में ज़्यादा से ज़्यादा 58 to 60 बूथ में ऐसे हादसा हुआ है। बाकी पूरा बूथ में बंगाल का आम जनता जनार्दन पीसफुली वोट दिया है। विपक्षी एकता पर एनडीए सांसद रामदास अठावले ने कहा कि हम पहले भी मजबूत थे और अब और ज्यादा मजबूत हुए हैं। 2019 में भी राहुल गांधी राफेल के मुद्दे को उठाया था। इसके बावजूद बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और राहुल ने राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी। विरोधी पक्ष एक भी हो जाएगी तो अपने अपने राज्य में एक हो जाएगी। उसमें कोई यहाँ कोई नीतीश कुमार आएगी तो यहाँ कोई महाराष्ट्र में फायदा नहीं है, यहाँ कोई बाकी के लोग आएंगे तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस एक साथ रहेगी तो उनकी ताकत है। लेकिन अभी हमारी ताकत बढ़ गई है। हमारी पहली भी ताकत एकनाथ शिंदे आने के बाद थी, लेकिन अभी अजीत दादा आने से और भी हमारी ताकत बढ़ गई है। इसीलिए महाराष्ट्र में भी हमें बहुत अच्छी सीटें मिलेगी और पूरे देश भर में, जिस तरह लास्ट टाइम बीजेपी को 303 सीटें में मिली थी और तब भी माननीय राहुल गांधी जी ने राफेल के मुद्दे पर मोदी जी को घेरने का काम किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें कोई भ्रष्टाचार राफेल में बिल्कुल नहीं हुआ है और राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी।